स्टूडेंट्स, आज हम आपके 6th चैप्टर पर डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए देखते हैं लाइंस एंड एंगल्स में सम बेसिक डिफिनेशंस। तो बेसिक डिफिनेशंस में आपको डिफिनेशन रिवाइज करना है। पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, इनकी डिफिनेशंस और इनके नोटेशंस आपको याद रखने होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी, सच एज line has no end point, length of a line is indefinite, ray, line segment has two end points and its length can be measured because its length is definite. अब आते हैं हम एंगल्स पर। तो एंगल्स की क्या डिफिनेशंस है? एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू रेज with common end points. Suppose this ray with B as end point and this ray with B as end point. ये आपका एंगल फॉर्म होता है। यहाँ कॉमन एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे और जो रेज हैं जिनसे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको आर्म ऑफ द एंगल्स बोलेंगे। यहाँ पर BC और BA आर्म्स हैं, पॉइंट B वर्टेक्स है। इस एंगल को हम एंगल ABC लिखेंगे। ध्यान रखें, ये 3 लेटर का नेम की नेमिंग करते हुए आपको वर्टेक्स को मिड में रखना है, एंगल ABC। और सिंपली यू कैन राइट इट एंगल B, लेकिन हम एंगल B तब लिखेंगे जब उस पॉइंट पर एक सिंगल एंगल बन रहा हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो कि एक पॉइंट पर कई सारे एंगल बन रहे हों तो फिर आपको 3 लेटर का नाम ही देना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एंगल में आते हैं तो आप 2 तरह की रेज कंसिडर करें। एक इनिशियल रे जो स्टेशनरी रहेगी, कंसिडर 2 रेज। A stationary ray called initial ray and a terminal ray that rotates about the initial ray in anti-clockwise direction. जो ये initial ray जो और terminal ray इससे anti-clockwise direction पर रोटेट कर रही है। तो ये टर्मिनल रे इनिशियल रे के साथ डिफरेंट अपनी पोजीशन पर डिफरेंट एंगल्स बनाएगी। तो पहला एंगल हम देखते हैं, जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या है? तो सपोज ये आपकी अभी इनिशियल रे है, टर्मिनल रे अभी इसी पोजीशन पर है, तो जीरो एंगल हो जाएगा। एंगल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। अब टर्मिनल रे थोड़ा सा मूव करती है, थोड़ा सा रोटेट होती है, तो एक्यूट एंगल बनाएगी। एक्यूट एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। Suppose this angle, this is acute. Then right angle, तो अगर टर्मिनल रे और मूव कर जाती है और रोटेट हो जाती है और इस तरह से वो इनिशियल रे के परपेंडिकुलर हो जाती है, दोनों रेस एक दूसरे को वर्टिकल इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ राइट एंगल बनेगा। राइट एंगल इज angle of 90 degree. Then obtuse angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree. ये इनिशियल रे हो गई, ये तो 90 डिग्री की पोजीशन होगी टर्मिनल रे की। अगर इससे ज़्यादा रोटेट कर गई यूँ इस सिचुएशन में तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। फिर स्टेट एंगल, ये इनिशियल रे की पोजीशन और जो टर्मिनल रे है जस्ट दिस एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्टेट एंगल। स्टेट एंगल में ध्यान रखें, दोनों रेस अपोजिट रेस हो जाती हैं या दोनों रेस इनिशियल और टर्मिनल रेस एक लाइन फॉर्म करती है। रिफ्लेक्स एंगल, तो अगर अब टर्मिनल रे और मूव कर गई, ये स्ट्रेट एंगल की पोजीशन थी, सिचुएशन थी, अगर इससे भी आगे वो रोटेट कर गई तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल, तो अब अगर
टर्मिनल रेट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके फिर वही इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है, तो कंप्लीट एंगल बोला जाएगा, एंगल ऑफ 360 डिग्री। अब आइए कुछ एंगल्स के पेयर पर डिस्कस करते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें आपने लोअर क्लास में पढ़ चुका, सप्लीमेंट्री पढ़ चुका आपने। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary angles। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लें 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे सप्लीमेंट्री हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 80 डिग्री एंड 100 डिग्री, और बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। तो टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके आप एग्जाम्पल देख लें 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये एक एग्जाम्पल हो गया। 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, बहुत सारे पेयर आप चूज कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। अब चलिए आते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स पर। तो एडजेसेंट एंगल की पहचान आपके लिए बहुत जरूरी होगा, आप इसको ध्यान से देखें। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या है? टू एंगल्स और said to be adjacent angles if, तीन कंडीशन मैं देता हूं। फर्स्ट कंडीशन, they have common vertex, उनके वर्टेक्स कॉमन हो, एक ही वर्टेक्स हो। दूसरी कंडीशन पर आप आए, दे हैव अ कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन हो। तो ध्यान रखें अब तीन ही आर्म उसमें बचेंगी, क्योंकि दो आर्म्स एक एंगल में होती हैं, एक कॉमन हो गई दोनों के लिए, कुल तीन आर्म रहेंगी यहाँ। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है द नॉन कॉमन आर्म्स or on different side of the common। तो जब भी आपको एडजेसेंट एंगल की पहचान करनी हो, बारी बारी से इन तीनों कंडीशंस को आप वहाँ चेक करें। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ। Suppose A, B, C and this point is D। यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, तो देखें एंगल ABC एंड एंगल ABD, इनके बारे में क्या कहना है, ये एडजेसेंट एंगल होंगे कि नहीं। तो इसके लिए हम तीनों कंडीशन चेक करते हैं। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, बी दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, यानी पहली कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। सेकंड, दे हैव अ कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। ए बी सी एंड ए बी डी, देखें ए बी दोनों में है, ए बी दोनों में है, तो एक आर्म भी कॉमन है। अब थर्ड कंडीशन में आते हैं, द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म हो गई आपकी ए बी या बी ए, नॉन कॉमन आर्म्स में आए तो बी डी और बी सी, जो कॉमन आर्म के एक ही साइड में है। तीसरी कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये और नॉट पेयर ऑफ
एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स के पेयर नहीं होंगे। और इसमें देखें एंगल ABC एंड एंगल BBC और नॉट पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ कॉमन आर्म जो है BC है दोनों में, और नॉन कॉमन आर्म्स BA और BD इसके एक ही साइड में है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। इसलिए आपको कंडीशन थर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेसेंट एंगल पहचान करने के लिए। हाँ, यहाँ देखें एग्जाम्पल में एंगल ABD एंड एंगल DBC, इनमें तीनों कंडीशन चेक करें। कॉमन वर्टेक्स B दोनों का है, दिस इज ABD एंड दिस इज DBC। BDDB ये कॉमन आर्म हो गई BD। अब देखें कॉमन आर्म के अलावा नॉन कॉमन आर्म बची BA और BC, जो BD के डिफरेंट साइड्स में है, तो इसलिए एंगल का ये पेयर एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। अब आते हैं लीनियर पेयर पर। लीनियर पेयर कौन से एंगल होते हैं? टू adjacent angles are said to be formed linear pair if their sum is 180। दो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर चाहिए, यानी उनमें ये तीनों कंडीशन हो, और साथ में उन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो, तो वो लीनियर पेयर कहे जाएंगे। सच एज दिस एंगल एंड एंगल ABC, एंगल ABD एंड DBC। ध्यान दें, यहाँ जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रे फॉर्म कर रही है या एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, ये लीनियर पेयर की पहचान हो। एडजेसेंट का मतलब वैसे भी समझे, जस्ट नेबर। जस्ट नेबर का मतलब अपने सामने वाला पड़ोसी नहीं, अपनी बगल वाला पड़ोसी। और कैसा पड़ोसी? जिसमें के घर में और मेरे घर में एक दीवार कॉमन हो, एक दीवार ही दोनों घर के पार्टीशन की काम कर रही हो, तो वो एडजेसेंट नेबर कहे जाते हैं। उसी तरह से यहाँ एडजेसेंट एंगल ये BD जो है एक कॉमन आर्म है जो दोनों एंगल को सेपरेट कर रही है, जैसा कि यहाँ आप पाते हैं। कुछ देखें, कुछ एक्सियोम्स आपको बताया गया कि एक्सियोम्स वो फैक्ट्स होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो हमेशा ट्रू पाए जाते हैं, जिनके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। पहले एक्सियोम में देखें, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पर कोई एक रे फॉर्म हो रही है, सपोज इस तरह से दो एडजेसेंट एंगल्स आपके पास बने, एक एंगल ये एक ये, मीनिंग कर सकते हैं ABD और DBC। तो उस केस में इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री
ये एक्जियोम फर्स्ट है। एक और एक्जियोम देखें, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angle arm of the angles form a line. यही फिगर। अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री है, उनकी जो जैसे यहाँ ये सम 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल है, तो नॉन कॉमन आर्म्स BC और BD हैं यहाँ, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी। ये दो एक्जियोम्स हैं। आगे आपको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बताएंगे और उस पर थ्योरम कुछ प्रूव कराएंगे। तब तक इन डिफिनेशंस को आप देखें और जो कुछ बेसिक डिफिनेशंस है जिनको हमने यहाँ लिखाया नहीं या लिखाना ज़रूरी नहीं समझा, उसको आप अपनी कॉपी में नोट करें, आपके बुक में ही मिल जाएगा या पिछली क्लासेस की बुक से आप देख सकते हैं।